नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूँ गीतिका और हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तैयारी। हमने रासो साहित्य कर रहे थे हम, तो उसमें मैंने कल आपको पृथ्वीराज रासो करवाया था। उसके संबंध में इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स से मैंने आपको कल करवा दिए थे। आप पिछली क्लास में ज़रूर देख लें, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे वो पॉइंट्स। तो आज हमने करना है अर्धप्रमाणिक माना है इसको। कई विद्वानों ने, किसी ने प्रमाणिक माना है, किसी ने अप्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। तो हम इनको एक कॉलम में बांट लेंगे कि किसने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसने प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को, किसने अर्धप्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक माना है, ठीक है। तो पहले आप देखिए, सबसे पहले आप टिक नोट कर लीजिए इसकी लर्न करने की। देखिए सबसे पहले जो है हमने अप्रमाणिक की ट्रिक नोट करनी। किसकी? अप्रमाणिक, ठीक है। अप्रमाणिक किसने माना? देखिए सबसे पहले डॉक्टर बुल्लर ने राम को पुकारा। डॉक्टर बुल्लर ने किसे को पुकारा? राम को पुकारा। पहले श्याम आए, फिर गौरी शंकर आए। पहले श्याम आए, फिर गौरी शंकर आए, ठीक है। गौरी शंकर आए तो देवी ने, ये जो गौरी देवी है, गौरी माता है, माता पार्वती है, देवी ने प्रसाद दिया तो राम आए, ठीक है। डॉक्टर बुल्लर ने राम को पुकारा, कौन आ गया? श्याम आ गए। फिर गौरी शंकर आ गए, ठीक है। फिर गौरी ने, माता देवी ने प्रसाद दिया तो राम आए, ठीक है। सबसे पहले देखिए डॉक्टर बुल्लर, फिर से राम, फिर श्याम, फिर हमारे गौरी शंकर, फिर हमारे देवी, और देवी प्रसाद के इकट्ठे कर लीजिए आप, देवी प्रसाद, और है फिर है हमारे राम, ठीक है। ये हो गई हमारे अप्रमाणिक की, ठीक है। देखिए अप्रमाणिक किसने माना है? हमारे फर्स्ट विद्वान है अप्रमाणिक मानने वाले डॉक्टर बुल्लर, जिसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले इन्होंने ही अप्रमाणिक ग्रंथ घोषित किया था। डॉक्टर बुल्लर ने ही पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रमाणिक ग्रंथ घोषित किया था। जहाँ साइड पर आप लिख लीजिए, प्रथम, सबसे पहले इन्होंने ही अप्रमाणिक ग्रंथ घोषित किया पृथ्वीराज रासो को। आगे देखिए डॉक्टर बुल्लर ने, अगले है हमारे कविराज श्यामल दास, ठीक है। फिर देखिए मुंशी देवी प्रसाद, फिर देखिए हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आगे देखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आगे देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, देखिए अब टिक से सबसे पहले नाम किसका है? डॉक्टर बुल्लर, ठीक है। डॉक्टर बुल्लर ने राम को पुकारा, कौन से राम थे ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। डॉक्टर बुल्लर ने राम को पुकारा, पहले श्याम आए, श्याम मतलब कविराज श्यामल दास, पहले कौन आया? श्याम आए, श्यामल दास। फिर गौरी शंकर आए, फिर कौन आया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, फिर कौन आया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। फिर देवी ने प्रसाद दिया, मुंशी देवी प्रसाद, तो राम आए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
ठीक है। ऐसे आपको लर्निंग में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपने भुल्लर जी को इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और राम कुमार वर्मा जी, ये आपने पूरा ध्यान रखना है इनका। बाकी भी आपको मैंने ट्रिक से लर्न करवा दिए हैं, लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे सारे के सारे। आगे देखिए, प्रामाणिक मानने वाले, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले, उसमें कौन से कवि आएंगे? लिखिए प्रामाणिक जो मानते हैं। सबसे पहले इसकी भी आप ट्रिक लिख लीजिए। देखिए इसकी ट्रिक क्या है प्रामाणिक की। कर्नल टाट, कर्नल टाट, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है हमारे, ग्रियर्सन। मिश्र होकर, मिश्र होकर गए, मिश्र होकर मतलब इकट्ठे होकर गए। कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? मथुरा गए। कहाँ गए? मथुरा गए। अब क्यों गए? क्यों गए? मोहनलाल को, मोहनलाल को मनाने, मोहनलाल को मनाने। श्याम का, श्याम का दास होने, श्याम का दास होने। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, कर्नल टाट, डॉक्टर नगेंद्र, ग्रियर्सन, मिश्र होकर। कौन कौन? ये तीनों, कर्नल टाट, डॉक्टर नगेंद्र, ग्रियर्सन, मिश्र होकर गए। कहाँ गए? मथुरा गए। क्यों गए? मोहनलाल को मनाने। ठीक है, श्याम का दास होने, मोहनलाल को मनाकर उनका दास होने, श्याम का दास होने। आगे देखिए इनके आप विद्वान लिखे जिन्होंने प्रामाणिक माना है। सबसे पहले है बाबू श्याम सुंदर दास। सबसे पहले कौन है हमारे? बाबू श्याम सुंदर दास। फिर है मथुरा प्रसाद दीक्षित। फिर है मथुरा प्रसाद दीक्षित। आगे हमारे मिश्र बंधु, मिश्र बंधु। फिर उसके अगले हैं मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। फिर उसके अगले हैं मोतीलाल, मोतीलाल मीनारिया। आगे हमारे कर्नल टाट, फिर डॉक्टर नगेंद्र, फिर है जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए सबसे पहले हमारे कौन से विद्वान हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, जिन्होंने प्रामाणिक माना है। इसमें देखिए कहाँ है हमारे ये जो हमारे श्याम का दास, ठीक है, ये वाले। कर्नल टाट, डॉक्टर ये रहे कर्नल टाट। कर्नल टाट ने सर्वप्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को कर्नल टाट ने, ये रहे कर्नल टाट ने सर्वप्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना था। फिर डॉक्टर नगेंद्र, ये रहे हमारे डॉक्टर नगेंद्र। उसके बाद है जॉर्ज ग्रियर्सन, ये जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर है हमारे मिश्र बंधु, ये मिश्र, ठीक है, मिश्र होकर गए, ये हो गए। आगे देखिए ये है हमारे मथुरा प्रसाद दीक्षित, मथुरा से मथुरा प्रसाद दीक्षित। फिर है मोहनलाल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। श्याम का दास, श्याम सुंदर दास, श्याम का दास
श्याम सुंदर दास। ठीक है, इसमें से देखिए मोतीलाल रह गया है हमारा, तो इसमें श्याम का दास होने मोतियों की माला पहनाने लिख लीजिए आप चाहे साथ में, मोतियों की माला, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा आपको, मोतियों की माला पहनाने, मोती से क्या है, मोतीलाल, मोती से क्या है, मोतीलाल। ऐसे ट्रिकी होती है, आपको बनानी होती है। देखिए, कर्नल टार डॉक्टर नगेंद्र ग्रेयरसन मिश्र होकर गए, कहाँ गए, मथुरा गए। ठीक है, और क्यों गए, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है, को मनाने। फिर श्याम का दास बाबू श्याम सुंदर, फिर है मोतियों की माला, मोतीलाल मुनोरिया था ये, मुनारिया, मोतीलाल मुनारिया। उम्मीद है इससे आपको याद करने में आसानी होगी। देखिए अगला करते हैं हम आगे। देखिए अर्ध प्रमाणिक, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, जो विद्वान अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अब उसकी भी ट्रिक लिख लीजिए आप पहले। ठीक है, सुनीता को 1000 मुनि मिले, सुनीता को 1000 मुनि मिले, पर बात ना बनी। फिर डॉक्टर दशरथ ने मोहन सिंह का पता बताया। ठीक है, सुनीता को 1000 मुनि मिले पर बात ना बनी। फिर डॉक्टर दशरथ ने मोहन सिंह का पता बताया। देखिए विद्वान कौन से हैं हमारे, सबसे पहले है सुनीति कुमार चटर्जी। आगे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ शर्मा। फिर है कविराज मोहन सिंह। ठीक है, देखिए आ गया सुनीता कुमार चटर्जी, ये रहा सुनीता को 1000 मुनि। ठीक है, 1000, ये 1000 से आ गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अच्छा 1000 से क्या आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है मुनि क्या है, मुनि जिन विजय। ठीक है, और मिले पर बात ना बनी। फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मोहन सिंह का पता बताया। ठीक है, इन विद्वानों ने क्या माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, अब पृथ्वीराज रासो को एक अर्ध प्रमाणिक रचना ही माना जाता है, ये भी लिख लीजिए। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक, कई बार आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो कैसी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये, अर्ध प्रमाणिक रचना। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए शुक्ल जी ने क्या कहा है इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट कथन है शुक्ल जी का। शुक्ल जी ने क्या कहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जरूरत नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ठीक है, यह किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। किसके बारे में कहा है, पृथ्वीराज रासो के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट कथन रहेगा, आचार्य शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।